ये समय साधारण नहीं है। संसार एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां बहुत कुछ बदलने वाला है। परिस्थितियां बदलेंगी, सोच बदलनी पड़ेगी, जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा और यहाँ तक कि पैसा कमाने के तरीके भी बदलेंगे। जो पहले चलता था वही अब नहीं चलेगा। ये समय महापरिवर्तन का समय है और जब भी इतना बड़ा परिवर्तन आता है, संसार को कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के भीतर जो जन्म जन्म के बोझ जमा है, जो विकर्म जमा है, उन्हें समाप्त होना है। अगर कोई आत्मबल और योग बल से उन्हें हल्का नहीं करता, तो फिर जीवन उन्हें परिस्थितियों और दुखों के रूप में सामने लाता है। आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या उभर कर सामने आएगी, वो केवल शारीरिक रोग नहीं होंगे, बल्कि मानसिक रोग होंगे। आज भी देख लो, मन पहले से ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों से लोग टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मन दुखी, किसी ने अपनी बात नहीं मानी तो भीतर बेचैनी। मन इतना नाजुक हो गया है कि वो हर छोटी बात को अपने ऊपर ले लेता है। इसे आज की भाषा में लोग सेंसिटिव माइंड कहते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत बार ये संवेदनशीलता नहीं, मन की कमजोरी होती है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है खुद को पावरफुल बनाने की। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे और हम भीतर से हिल जाएं। हमें ऐसा बनना है कि कोई कुछ भी कहता रहे और हम मुस्कुराते रहें। कोई परिस्थिति आए और हम अडोल रहें। कोई उलझन आए और हम स्थिर रहें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में लाना अभ्यास मांगता है। फिर भी इसे कठिन मानकर छोड़ नहीं देना है, इसे सहज बनाना है, क्योंकि आने वाला समय कमजोर मन वालों के लिए आसान नहीं होगा। आज की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत हद तक मन को स्थिर नहीं, बल्कि और अधिक अस्थिर बना रही है। बाहरी उपलब्धियों पर इतना जोर है, तुलना इतनी बढ़ गई है, दिखावे का दबाव इतना बढ़ गया है कि भीतर की शांति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। युवाओं के जीवन में रिश्तों, अपेक्षाओं, असुरक्षाओं, तुलना और अस्थिर भावनाओं का इतना दबाव है कि मन संभालना मुश्किल हो रहा है। आकर्षण को प्रेम समझ लिया गया, निर्भरता को अपनापन समझ लिया गया और भावनात्मक कमजोरी को आधुनिकता का नाम दे दिया गया। परिणाम क्या हुआ? निराशा, तनाव, अकेलापन, ओवरथिंकिंग, बेचैनी और अंदर ही अंदर टूटता हुआ मन। इसलिए समय की पुकार है कि हम केवल अपने लिए ना जिएं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने आसपास के लोगों के लिए भी आत्मिक रूप से मजबूत बने। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे लोगों की होगी जो दूसरों को संभाल सके, जो घबराए नहीं, जो टूटे नहीं, जो दूसरों को सहारा दे सके। घरों में, परिवारों में, बच्चों में, युवाओं में हर जगह मन की अस्थिरता दिखेगी। ऐसे में केवल दवाइयां सब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हर पीड़ा की जड़ केवल शरीर में नहीं होती, बहुत कुछ मन और संस्कारों में जमा होता है। अगर मन पर अंधकार छा गया तो इंसान को नींद नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। फिर वो बाहर बाहर समाधान खोजेगा, लेकिन असली इलाज भीतर की शक्ति से ही होगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा को फिर से उसकी असली शक्ति से जोड़ना होगा। जब तक हम खुद को केवल शरीर मानते रहेंगे, तब तक मन और बुद्धि देह के रिश्तों, परिस्थितियों, बातों, आकर्षणों, दुखों और उलझनों में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये स्मृति आती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसी क्षण एक दूरी बनती है। उस दूरी में हल्कापन आता है, उसी हल्केपन में स्थिरता आती है और उसी स्थिरता से मन की एकाग्रता लौटती है। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? एकाग्रता। अगर मन भटकता रहे तो ज्ञान भी टिकता नहीं, मेहनत भी रंग नहीं लाती। लेकिन अगर एकाग्रता है तो साधारण व्यक्ति भी बड़ी सफलता पा सकता है। राजयोग का अभ्यास मन और बुद्धि को उसी एकाग्रता की ओर वापस ले जाता है। धीरे धीरे मन भटकना कम करता है, बुद्धि स्पष्ट होती है, निर्णय मजबूत होते हैं और आत्मा भीतर से भरने लगती है। फिर व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़ता है और स्थिति को समझकर उत्तर देना सीखता है। फिर वो हर बात पर दुखी नहीं होता, हर शब्द से घायल नहीं होता, हर व्यवहार से टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में ठहरती है, तब उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। कभी भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है, कभी विचारों का बोझ कम हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर बहुत दिनों बाद सन्नाटा नहीं, शांति उतरी है। यही वो अवस्था है जहाँ से सच्ची हीलिंग शुरू होती है। इसलिए आने वाले समय से डरने की नहीं, तैयार होने की जरूरत है।
महापरिवर्तन आ रहा है। ये घबराने की खबर नहीं, जागने की सूचना है। ये समय हमें कह रहा है कि अब केवल बाहरी जीवन नहीं, आंतरिक जीवन को भी मजबूत बनाओ। अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंचा करो। मन को इतना शक्तिशाली बनाओ कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाए, फिर भी तुम्हारी शांति न बदले। यही इस समय की सबसे बड़ी तैयारी है। यही परिवार के लिए सबसे बड़ा सेवा है। यही समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। और यही वो मार्ग है जो आने वाले कठिन समय में भी आत्मा को सुरक्षित, स्थिर और प्रकाशमय रख सकता है।